नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत की बात। वक्त हो गया स्पेशल सेगमेंट का। उस स्पेशल सेगमेंट का हम जिक्र करें उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अब से लगभग 9 से 10 मिनट 9 मिनट 29 सेकंड आप देख रहे हैं, लगातार समय कम हो रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने देश को संबोधित करेंगे। लाइव होगा ये संबोधन और हम आपको सीधे लिए चलेंगे जिस समय इमरान खान अपने देश को संबोधित कर रहे होंगे, क्योंकि सियासी हलचल मची हुई है। इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। ये भी हो सकता है कि आज वो अपने इस्तीफे की घोषणा कर दें और ये भी हो सकता है कि वो जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं उसको आगे वो लड़ते रहें। तो 7:45 पर ये संबोधन होगा। क्या चांसेस है, मतलब क्या बोल सकते हैं इमरान, इसी पर सबकी नजर है। खुद उनके देश का एक एक नागरिक इंतजार कर रहा है। आज इस संबोधन का विपक्ष इंतजार कर रहा है। क्या इस्तीफे का ऐलान इमरान खान कर सकते हैं अपने इस संबोधन में? संसद को भंग करने का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि आज उन्होंने धमकी दी। जिस समय अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, उन्होंने विपक्ष से कहा कि भाई अविश्वास प्रस्ताव वापस ले लीजिए, मैं संसद को भंग कर सकता हूं। विदेशी साजिश पर भी क्या खुलासा वो कर सकते हैं, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि विदेशी ताकतों का हाथ है इस सरकार को गिराने में। भारत का राग भी वो अलाप रहे हैं। क्या इमरजेंसी लगा सकते हैं इमरान खान? ये भी एक विकल्प दिखाई दे रहा है इस समय, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। के सिन्हा साहब, क्या लग रहा है आज इमरान खान क्या कुछ कह सकते हैं? उनके भाषण में क्या हो सकता है? क्या इस्तीफे की घोषणा के अलावा अब कोई विकल्प है उनके सामने? देखिए शोभना, बिफोर उनका जो मैं क्या संबोधन में डालेंगे उसके पहले एक चीज जो आई है, वो कहा जा रहा था, एक नैरेटिव आ रही थी कि शायद जो विपक्ष है ये प्रस्ताव को ही वापस ले लें। हाँ। वो तो नकारा हो गया। देखिए उसकी नकारा इसलिए हुई कि देखिए वहां आए और उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास 175 लोग अभी हैं। गो नियाजी गो इमरान खान गो, ये नारे लगे। तो ये एक चीज तो क्लियर हो गई कि एक नैरेटिव तो आउट हो गया। दूसरी नैरेटिव थी कि क्या वो इस्तीफा दे देंगे या वो फेस करेंगे। तो लोग ये मान रहे थे, और जैसे चीजें आ रही हैं कि वो वेट करेंगे जब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में वो डिफीट हो जाएं, तो वो उसके बाद चले जाएंगे और वो प्रूव करेंगे कि मैं लास्ट बॉल तक खेलता रहा। दूसरा जो आप कह रही हैं कि क्या इस्तीफा दे देंगे वो आज, तो कभी क्या लगता है कि शायद ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए पॉसिबिलिटी है क्योंकि जिस तरह से उनके भागे भागे गए हैं चाइना से, और चाइना से जो रिपोर्टें आ रही हैं। मतलब विदेश मंत्री आज उनके चाइना के विदेश मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। अपने देश में गदर मचा हुआ है, सरकार गिरने को तैयार है और वहां एक अलग ही लाइन पे चल रहे हैं। मुनी साहब, आप क्या कहेंगे? ये जो लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और भाषण बहुत अहम हो जाता है। ये भाषण कल होना था लेकिन बाजवा साहब मिलने पहुंच गए, भाषण स्थगित हो गया। आज ये भाषण हो रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, ये प्रेडिक्ट करना कि इमरान खान क्या बोलेंगे ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन दो ऑप्शन है उनके पास में। एक सीधा ऑप्शन तो ये है कि ईमानदारी का ऑप्शन, जिसमें वो इस्तीफा दे दें और ये कहें कि अब आप नई सरकार बनाइए, नए सिरे से इसको चलाइए। और दूसरा ये है कि वो आखिरी बॉल तक वेट करें। ये इसलिए भी वेट कर सकते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा हुआ है और उन्होंने एक व्हिप जारी किया हुआ है अपने सभी लोगों को कि कोई उस दिन वोट करने नहीं जाएगा। तो वो दोबारा ये और 3 दिन जो उनको मिलेंगे उसमें कोशिश करेंगे कि जो ओपोजिशन में से और किसी को फोड़ सके तो फोड़ेंगे। तो ये लास्ट डिच एफर्ट ये हो सकता है। मुझे लगता है कि अब इस विकल्प की गुंजाइश कम बची हुई है, क्योंकि जो एकजुट है विपक्ष लामबंद है उनके खिलाफ, और उनके खुद के साथ के सांसद जो सत्ता में बैठे हुए थे, जो मंत्री थे, वो इस्तीफा दे देकर विपक्ष में शामिल हो रहे हैं। आरजू भी मेरे साथ लगातार बनी हुई है, पाकिस्तान से पत्रकार हैं। आरजू, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? क्या इस्तीफे की घोषणा इस भाषण में हो सकती है? इस्तीफा का तो नहीं, मुझे लगता है कि रेजिग्नेशन तो नहीं देंगे। जो लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि शायद रिजाइन नहीं करेंगे और सिर्फ जैसे उन्होंने लास्ट 27 मार्च में जो रैली की थी इस्लामाबाद में और कोई खास बात नहीं थी, कुछ उसी किस्म की बात करेंगे, अपना बताएंगे कि उनको किस तरह की थ्रेट्स आ रही हैं, जो वो लेटर भी कोई दिखा रहे थे। तो इसी किस्म की बातें करेंगे वो, और जो आखिरी फैसला है वो तभी होगा
जब वोटिंग होगी, मुझे नहीं लगता कि खान साहब किसी जगह भी जो है रेजिग्नेशन की तरफ जाएं। बहुत कम चांसेस है इस बात के। आरजू, जिस तरीके से वो भारत का नाम ले रहे हैं लगातार, आपको लग रहा है कि वो अब आने वाले चुनाव की तैयारी में जुट गए? क्योंकि भारत का तो कोई लेना देना नहीं है, आपके कौन प्रधानमंत्री बने, कौन राष्ट्रपति बने, इसमें भारत को बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। आप स्टेबल स्टेट रहें, ये हमारे फेवर में है, यही हम चाहते हैं, भारत चाहता है। ये चूरन तो यहाँ पे बहुत टाइम से बेचा जाता है। जब भी कोई चीज इनसे संभाली नहीं जाती या गवर्नमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो या तो कश्मीर का राग लाते हैं या फिर भारत का नाम लेते हैं। ये चीज तो हमेशा से होती आ रही है, हर गवर्नमेंट करती है। तो इमरान खान साहब ने की है तो कोई खास हैरत की बात नहीं है। बल्कि अच्छी बात तो ये है कि अगर उन्होंने ये इल्जाम लगाया है नवाज शरीफ साहब पे कि वो इंडियन से मुलाकात करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बैठ के मीटिंग करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए। दोनों कंट्रीज में कब तक लड़ते रहेंगे? लेकिन यहाँ पे इस वक्त इस चीज को जो है वो गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और जाहिर है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो शदीद घबराई हुई है और हर बात इस्तेमाल कर रही है, हर वो तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है जिससे लोगों को ये बताया जा सके कि अपोजिशन बहुत बुरी है और जी आपके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। और जैसे हम दुश्मन मानते हैं भारत को, जो दुश्मनों का साथ दिया जा रहा है, तो हर वो चीज जो इमरान खान साहब कर सकते हैं वो इस वक्त कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। काटजू साहब, भाषण देखिए बहुत अहम हो जाता है। कल होना था ये भाषण, सेना की दखलंदाजी, खुद बाजवा पहुंच जाते हैं, ऐसा हमारे देश में होता नहीं है, इसलिए थोड़ा अजब गजब हमें लगता है। अब आज का ये भाषण कितना अहम हो जाता है और क्या लग रहा है इसमें एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश इमरान खान के द्वारा की जाएगी कि मुझे बली का बकरा बनाया गया, मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूँ? मुझे लगता है इसमें दो नुक्ते हैं। पहला, वो शहादत का चोगा पहनने की कोशिश करें। वो जानते हैं कि चुनाव तो होना है और चुनाव के लिए वो तैयारी कर रहे हैं और अब वो शहीद बन के जाना चाहते हैं अपनी आवाम के सामने और ये कहना चाहते हैं कि ये अब कह चुके हैं और फिर से उसको दोहराएंगे और मुझे लगता है कुछ विस्तार में कहेंगे कि ये जो कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र उनके खिलाफ हुआ है ये विदेशी ताकतों ने मिलकर किया है और वो पाकिस्तान की इज्जत के लिए कुर्बान हो रहे हैं अगर हुए। इसके लिए एक शब्द और, इसके लिए जरूरी है कि वो आज रिजाइन नहीं करें, नहीं तो लोग कहेंगे तुम भाग गए। वो कहेंगे मैं आखिरी दम तक रहूंगा और शहीद अगर होके जाना है तो शहादत मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे कायरता या कावड़िस मंजूर नहीं है। वो ये आज अपनाएंगे। बिल्कुल, मतलब जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक शहीद होने की जो भूमिका है और जिस तरीके की जिसे कहा जाए कि वो पूरी स्क्रिप्ट वो रचने की आज कोशिश जरूर करेंगे इस भाषण के दौरान। आरजू, मैं ये जानना चाहती हूँ कि देखिए आपके देश का जो इतिहास रहा है उसमें ये छुपा हुआ नहीं है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि सेना की मर्जी से ही सत्ता चलती है। सत्ता के शीर्ष पद पर वही काबिज हो सकता है जिसके सेना और आईएसआई का साथ हो। अब क्या ये माना जाए कि ये जो पूरी स्क्रिप्ट इमरान खान को हटाने की है ये बाजवा साहब ने तैयार की और ये उन्हीं का दिमाग है? आपके देश में आपके सूत्र, आपकी खबरें क्या कह रही हैं? देखिए, इमरान खान साहब जब से आए हैं उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत खराब रही है और एस्टेब्लिशमेंट उनको लेकर आई थी, सभी जानते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद कोई बात भी उनसे संभाली नहीं गई और 3-3.5 साल या 4 साल में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही है जो कभी भी नहीं रही। पाकिस्तान लोन्स पहले भी लेता था, फंड पहले भी उठाता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि हर कोई जो है वो ये कहना शुरू कर दे कि जगह जगह पैसे मांग रहे हैं या जगह जगह पे फंड मांग रहे हैं। तो ये चीज जो है ऑफ कोर्स ये चीज फौज को और एस्टेब्लिशमेंट को भी पसंद नहीं आई होगी, उनका ये तरीका और जो बाकी चीजें चाहे फॉरेन पॉलिसी हो चाहे इकोनॉमी, हर जगह से वो नाकाम रहे हैं। और जो अपोजिशन है उसको भी अभी उन्हीं का आशीर्वाद हासिल है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक आज जब पाकिस्तान में हुई, ये उस समय की तस्वीरें हैं और इमरान खान के चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती है। जिस तरीके के हालात उनके खिलाफ उन्हीं के देश में पैदा हो गए हैं। बाजवा साहब से कल उनकी 2.5 से 3 घंटे लगभग बैठक चली। ये कहा जा रहा है कि एक इज्जतदार निकासी की पूरी तैयारी है, पूरी कोशिश है। वहाँ पे पाकिस्तानी सेना के जो आप देख सकते हैं कि नेवल चीफ वहाँ पर बैठे हुए हैं, एयर चीफ बैठे हुए हैं और तीनों प्रमुख जो सेना के तीनों प्रमुख बड़े अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। मुनी साहब, ये बैठक क्या मायने रखती है और इस कितनी अहम हो जाती है तब जब लग रहा है कि प्रधानमंत्री आज गए कल गए? नहीं, ये बैठक में सिर्फ यही कहने की जो है
कोशिश करेंगे कि एक्सटर्नल इंटरफियरेंस है इसलिए मेरे को हटाया जा रहा है, आप लोग उसको बचाने की कोशिश करें, इसके अलावा और कुछ है नहीं। लेकिन इस बैठक में इनको ये समझाया जाएगा कि उनको क्या करना चाहिए। और मैं अभी भी मानता हूँ कि अगर एक स्मूथ ट्रांजिशन होना है तो ये टाइम है जिसमें इनको इमरान खान को इस्तीफा देना चाहिए। तमाशेबाजी की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि पार्लियामेंट में ये तय हो चुका है, वहां जाकर जो बिलावल ने बोला कि 175 लोग हम यहाँ फिजिकली प्रेजेंट हैं, वो सारे पाकिस्तानियों ने देखा है। उसको इमरान खान माने या नहीं माने वो दूसरी बात है, लेकिन एस्टेब्लिश ये हो गया है कि इमरान खान मेजोरिटी में नहीं है। के सिन्हा साहब, ये देखिए वर्दी भी दिखाई दे रही है, बाजवा साहब खुद दिखाई दे रहे हैं। कल 2.5-3 घंटे बैठक की है इमरान खान के साथ। क्या मायने हो जाते हैं इस तरीके की बैठक के? आपका प्रधानमंत्री आज गया कल गया और इस तरीके की बैठकें हो रही हैं, इस तरीके की भूमिका बनाई जा रही है, एक इज्जतदार निकासी की तैयारी सेना के द्वारा की जा रही है। क्या तमाशा बना रखा है? देखिए, पूरी व्यवस्था जो मीटिंग बुलाई गई है वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के ऊपर में मीटिंग है, जिस तरह से हमारी CCS की मीटिंग होती है। और उसमें आप देख रहे हैं कि उसमें तीनों सेनाओं के वहाँ पर बैठे हैं। और देखिए बाजवा साहब भी वहाँ हाजिर हैं। और बाजवा साहब ने कल 3 घंटे किया था और कहा जा रहा था कि बाजवा ने ये कहा था कि आप जा कर के पूरे नेशन को एड्रेस ना करें, उन चीज़ों को ना लाएं जो कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। और मेरे ख्याल से कल नहीं हुआ, आप कह रही हैं कि अभी 7:45 में शायद एड्रेस करेंगे। हाँ, समय हो तो चुका है, क्या क्लियरेंस उनको दे दिया है सेना? देखिए जो चीज़ें खुल के आई हैं वो बहुत बहुत भयावह है पाकिस्तान आर्मी के लिए भी। जब आप ये कहते हैं कि अमेरिका आपको चेंज ऑफ रिजीम करता है और चाइना ये कहता है कि नहीं हम नहीं करने देंगे किसी को भी, छोटे मुल्क को बड़े मुल्क के कारण चेंज ऑफ रिजीम, तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स है जो कि कभी भी जो पाकिस्तान की सेना जैसा मैं जानता हूं उनको, ये पब्लिक डोमेन में नहीं आता है। आप एड्रेस में नहीं बोल सकते इस तरह की, क्योंकि पूरा का पूरा फॉरेन पॉलिसी वहाँ के पाकिस्तान की सेना के हाथ में होता है। और उन्होंने आज तक देखिए हम उनको कभी कभी बहुत अच्छी तरह से निभाया है। हरदम वो फ्रंटलाइन स्टेट के साथ, जो भी पावरफुल नेशंस है उसके साथ मिलके रहते हैं वो, और हर एक बार कर जाते हैं, भले ही वो धोखा खाते हैं हर एक बार, और वो डाउन ट्रोडन गए हैं एज ए फ्रंटलाइन स्टेट, सब चीज उनकी खराबी हुई है। ये जो धोखा उनके साथ हो जाता है वो कहीं ना कहीं जो सेना और सत्ता के बीच में जो डिसबैलेंस है उसके चलते भी वो मात खा जाते हैं काटजू साहब। हाँ, ये आपने सही कहा, वो इसके बीच में फंस जाते हैं। लेकिन ये जो मीटिंग है ये एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, ये राजनीतिक मीटिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये इसका बुलाने का मकसद खाली एक था, वो ये कि वो जो लेटर आया है और उसके सामरिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं उसके बारे में डिस्कशन करना कि देखिए ये लेटर जो आया है इससे पाकिस्तान में इंटरफेरेंस बाहर से हो रहा है और इससे पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी जो है पॉलिटिकल राजनीतिक सिस्टम की, वो खतरे में पड़ रही है। तो ये उसका मकसद। बिल्कुल ठीक है आरजू, ये 7:45 का वक्त दिया गया था और 7:48 हो चुका है और अभी तक ये संबोधन शुरू नहीं हुआ है। क्या संभावना है, क्या समझा जाए इसको, कैसे समझा जाए? कहा अभी तक यही जा रहा है, अभी तक मेरे सामने भी टीवी है, यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से 7:15 बजे शुरू करेंगे और लाइव टेलीकास्ट आएगा, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ है। मेरे ख्याल है कुछ ही मिनट में शायद शुरू होने वाला होगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे नहीं समझ आ रही कि लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हैं कि इमरान खान साहब को हटाया जा रहा है। पाकिस्तान में कौन सी गवर्नमेंट है जिसने 5 साल मुकम्मल किए हैं? मैं तो हमेशा किसी को 3 साल में, किसी को 4 साल में हटा देते। 2018 में जब इमरान खान साहब आए थे उस वक्त लोग कह रहे थे कि इनको कह के भेजा गया है कि तुम 4 साल के लिए जा रहे हो और हम तुम्हें हटा देंगे। हाँ, ये भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है आरजू की CCS की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि अमेरिका के सामने सिक्योरिटी काउंसिल की जो ये बैठक हुई है उसमें ये कहा गया है, सिक्योरिटी कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें ये कहा गया है कि भाई अमेरिका के सामने ये चिट्ठी का मुद्दा उठाया जाएगा। चीन पहले ही कूद पड़ा है, चीन कह रहा है कि अगर अमेरिका की साजिश है तो वो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ चीन ये भी कह रहा है कि भाई विपक्ष के नेताओं को एकजुट रहना चाहिए। तो क्या ये पाकिस्तान जो है वो एक पंचिंग बैग बना हुआ है, एक्सपेरिमेंट ग्राउंड बना हुआ है चीन के लिए, क्या ये भी आप देख रही हैं? देखिए इस तरह की सिचुएशन तो है ही, क्योंकि पाकिस्तान बैलेंस करके कभी नहीं चला। या तो वो एकदम ही लॉबी हो जाते हैं चाइना के साथ, फिर अमेरिका के साथ नाराजगी ले लेते हैं, कभी रशिया पहुंच जाते हैं,
ये सब चीजें तो चल ही रही है। वैसे भी यहाँ पर अगर किसी ने बात करनी होती है पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट से बात करने के बजाय डायरेक्ट आर्मी से बात की जाती है। बाजवा साहब से पूछा जाता है क्या करना है, इसलिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर से पूछेंगे उन्होंने भी उठ के उन्हीं से बात करनी है। हाँ। तो ये बात तो बच्चे बच्चे को पता है कि पाकिस्तान कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, और असल में जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो फैसला करते हैं वो कौन लोग हैं। बिल्कुल आरजू, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, और मुझे हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि देखिए हमारे देश में जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि मैं 7 बजे देश को संबोधित करूंगा तो आप घड़ी मिला लीजिए, मतलब आप सेकंड्स मिला लीजिए, और ये क्या कैसी व्यवस्था है? लाइव टेलीकास्ट होना है, आपके देश के प्रधानमंत्री का संबोधन होना है देश के नाम, और मतलब घड़ी का कोई ठिकाना ही नहीं है। ये इसको कैसे देखा जाए? क्या पहले भी ऐसे होता रहा है कि जब वो कहते हैं कि मैं देश को संबोधित करूंगा तो ऐसे ही गायब हो गए और लेट हो गए? जी पहले बहुत बार हुआ है। पहले तो इमरान खान साहब हमेशा रिकॉर्डेड क्योंकि मैसेज दिया करते थे तो वो एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग जाता था, तो वो पता लग जाता है, हमें खुद मीडिया के हमें पता इधर एडिट किया उधर एडिट किया, वो पार्ट पता लग जाते थे। आप जाहिर है लाइव कर रहे हैं, लाइव की आदत नहीं है खान साहब को, तो हो सकता है कुछ तैयारी हो रही हो, इस वजह से लेट हो गए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि आप कहीं से भी दिमाग में ये लेके नहीं बैठी हुई है कि भाई भारत आपके खिलाफ है और आप उस माइंडसेट से बात नहीं कर रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आरजू आपसे बात करके, बहुत बेबाकी के साथ अपनी आप राय रख रही हैं। लेकिन ये जो डिले हो रहा है, क्या लग रहा है बाजवा साहब फिर एक बार घर तो नहीं पहुंच गए इमरान खान के? क्योंकि कल भी होना था ये संबोधन, बाजवा साहब पहुंच गए, संबोधन टल गया, आया रिकॉर्डेड होगा फिर वो भी नहीं हुआ, अब आया लाइव होगा वो भी शुरू नहीं हो रहा। नहीं, मेरे ख्याल आज लाइव हो जाएगा क्योंकि बार बार यही न्यूज आ रही है टीवी पे भी, और बाजवा साहब ने जो कुछ कहना होगा वो कल कह चुके होंगे। अब सिर्फ यही रह गया कि खान साहब जरा पानी वानी पी रहे होंगे, घबराए हुए होंगे, तो इसलिए वो डिले हो गए। ऐसा तो नहीं वो बीबी बुशरा जो है वो उनको समय बता रही हूँ कि भाई इस समय बोलिएगा, उसके हिसाब से वो सामने आए? ये उन बीबी बुशरा ने जो कि आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है। हमारे साथ हमजा आमिर हमारे रिपोर्टर जो इस्लामाबाद में मौजूद है। हमजा, ये डिले क्यों हो रहा है? संबोधन क्यों नहीं शुरू हुआ? क्या खबर है आपके पास? देखिए, डिले की कोई खास वजह नहीं है क्योंकि इमरान खान शायद काफी टाइम के बाद अब एक लाइव खिताब करने वाले हैं, नॉर्मली रिकॉर्डेड करते हैं, तो आई थिंक इस वजह से थोड़ा सा डिले है। 7:15 के ऊपर उन्होंने शुरू करना था, लेकिन हो सकता है कि 5 या 10 मिनट के अंदर वो लाइव आ जाएंगे। उसका कुछ टेक्निकल अरेंजमेंट वहाँ पे किए जा रहे हैं और वो थोड़ी देर के अंदर उनका खिताब शुरू हो जाएगा। बहुत अजब गजब बात है ना हमजा। आप सोचिए कि आप देश को संबोधित करने वाले हैं, हर आदमी टीवी खोल के बैठा हुआ है, मतलब इसका मतलब आपको अपने समय की तो इम्पोर्टेंस है नहीं, अपने देश की आवाम की जनता जो है उसके भी समय की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जो आपका संबोधन समय पे शुरू होना था, वो चाहे टेक्निकल रीजन हो, आप लाइव ना करते हो तो फिर आप देश को वही समय दो ना जो होना चाहिए। हमजा, देखिए, पाकिस्तान में जो है ना आज हर चीज ही जो है वो लेट भी हो रही है और अजीब भी हो रही है। काफी दिनों से ऐसे ही चलता आ रहा है। तो इतनी देर जहाँ इतने घंटों और इतने दिन अजीब चीजें होती रही हैं, खासतौर पे इमरान खान की किस्मत के हवाले से, तो फिर कुछ मिनटों की दूरी जो है कोई इस वक्त मैटर नहीं करती। ऑलरेडी बहुत कुछ अजीब सा होता आ रहा है पाकिस्तान में। आरजू, कहीं ये सेना से तो मंजूरी नहीं ली जा रही है? आईएसआई और सेना से एक लिखित मंजूरी आ रही हो कि हाँ साहब आप बोलना शुरू कर दीजिए और इसीलिए ये विलंब हो रहा है? ये लग रहा है कि क्योंकि खान साहब ने बहुत ही कम इस तरह की लाइव एड्रेस किए हैं तो शायद इस वजह से डिले हो रहा है, क्योंकि हमेशा वो रिकॉर्डेड ही करते हैं। कभी रात के 12 बजे आ रहा होता है, तो आपने कभी देखा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर रात के 12 बजे खिताब कर रहा हो? तो वो बस इसी तरह से होते हैं, तो शायद इसलिए लेट हो गए हैं। मतलब मुझे एक बात पे और आज बड़ी हैरानी हुई, और हैरानी मुझे ये हुई कि आपके विदेश मंत्री जो हैं वो चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात करने पहुंच गए। अपने देश में इतना बवाल मचा हुआ है, सत्ता गिरने को तैयार है, आप अभी तक विदेश मंत्री हैं, हो सकता है अगले घंटे आप मंत्री ना रहे क्योंकि आपका प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे। ऐसे में इस मुलाकात को मैं कैसे समझूं? क्या मायने निकाले? क्या चीन के पास गए कि भाई हमारी सरकार को बचा लीजिए? हो सकता है ये इनकी पहले से शेड्यूल की हुई मीटिंग हो और उसको वो टाल ना सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इस वजह से चले गए। और वैसे भी इस वक्त तो सभी जो है काफी मिनिस्टर जो है वो साथ छोड़ गए, तो हो सकता है फॉरेन मिनिस्टर ने सोचा कि क्या पता गवर्नमेंट गिर जाए तो एज अ फॉरेन मिनिस्टर में एक बार का चक्कर ही लगा लूं आखिरी। हाँ, एक बार चाइना घूमाऊं, शंघाई घूमाऊं। मैं हमजा आमिर, मेरे सहयोगी जो इस्लामाबाद में मौजूद है, लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। हमजा, क्या जानकारी आपको मिल रही है? आज के भाषण में क्या कुछ हो सकता है? क्या एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश इमरान खान के द्वारा की जाएगी भारत पर हमला बोलकर? अगले चुनाव की तैयारी को इस भाषण में क्या सुनने को हमें मिलेगा? देखिए, एक्सपेक्टेड तो यह है कि इमरान खान जो है एक खत के हवाले से
बात करेंगे। और आज जैसे अभी कुछ देर पहले ही जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास को लेकर एक स्टेटमेंट बाहर आ गई है। उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ ऑलरेडी इसकी प्रोटेस्ट भी लॉन्च करेगा और इसकी लैंग्वेज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की लैंग्वेज उस लेटर में मेंशन की हुई थी, तो ये बात तो वो मेंशन करेंगे। उसके अलावा आपको मैं बताऊं कि ऑपोजिशन को इससे पहले, सेशन से पहले, उन्होंने ये ऑफर दी थी कि वो असेंबलियां डिसॉल्व कर देते हैं अगर ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस का वोट वापस ले ले। लेकिन ऑपोजिशन ने उस चीज को भी जो है वो रिजेक्ट किया और कहा कि नहीं, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस नहीं लेंगे। तो आई थिंक कि जो है इमरान खान इस कौम को इस हवाले से कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश करेंगे, सियासी स्टेटमेंट देंगे कि जो कॉन्स्पिरेसी है इसमें उनको यकीन है कि नवाज ऑपोजिशन वाले सारे उनके साथ मिले हुए हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है जिसके जरिए उनको हटाया जा रहा है। बिल्कुल हमजा, बड़ी बात आप यहाँ पर बता रहे हैं। जिस तरीके के डेवलपमेंट्स लगातार हर मिनट पाकिस्तान में हो रहे हैं, 10 मिनट की देरी हो चुकी है। आपके सूत्र क्या कह रहे हैं, आपकी खबरें क्या कह रही हैं और कितना विलंब? क्योंकि इंतजार कर रहे हैं, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। इनफैक्ट सिर्फ पाकिस्तान के आवाम नहीं, दुनिया इंतजार कर रही है इस समय इमरान खान को। सुनना चाहते हैं कि भाई इमरान खान के मन में क्या है। चीज बताऊं कि मैं अभी इस्लामाबाद में ही हूँ और मेरा जब इस्लामाबाद में दोपहर के टाइम मैं जब पहुंच चुका था तो मैंने 2 हेलीकॉप्टर वहां से उड़ते हुए देखे थे पीएम हाउस से। एक हेलीकॉप्टर जो था हो गया था कि उसमें शायद आर्मी थे और दूसरा हेलीकॉप्टर था जो बनीगाला की तरफ जा रहा था। तो ठीक है हमजा, आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, ये विलंब क्यों, क्या कोई जानकारी आपके पास, कोई खबर? देखिए, मुझे लगता है क्योंकि अचानक आखिरी वक्त पे ये बात सही है। आपको मैं बता दूं कि पहले उनको ये सलाह दी गई थी एजेंसीज की तरफ से कि वो रिकॉर्ड करें और उसको बाकायदा रिकॉर्डिंग को चेक करने के बाद ही टेलीकास्ट किया जाए। लेकिन उसके बावजूद अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने खुद ये फैसला किया है कि वो लाइव करना चाहते हैं इस एड्रेस टू द नेशन। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से देर हो रही है कि लास्ट मिनट फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं और उनको बोलना क्या है, क्योंकि ये बड़ी खबर बीच में आगे शोभना, जिसका आप जिक्र भी कर रही थी कुछ देर पहले, कि पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में कि वो बाकायदा डिमार्च करेगा, रेस करेगा। आशीष, मैं आपको रोक रही हूँ। पाकिस्तानी मीडिया ये जो विलंब हो रहा है उसको लेकर क्या कुछ कह रहा है, सुन लेते हैं एक बार। में क्या कुछ चल रहा है वो हम आपको सुनवा रहे हैं। और बड़ी खबर इस समय की यही है कि ये भाषण रिकॉर्डेड नहीं होगा। इमरान खान ने तय किया है कि ये भाषण वो लाइव देंगे और शायद मुझे लग रहा है इसीलिए विलंब हो रहा है। और जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया पर भी जिक्र चल रहा है, बहुत अच्छा लाइव नहीं कर पाते हैं इमरान खान। रिकॉर्डेड भाषण की सलाह उनको सेना के द्वारा हमेशा दी जाती है, लेकिन ये भाषण तो अब लाइव होगा। रिकॉर्डेड भाषण की सलाह उनको दी गई थी। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, रिकॉर्डेड नहीं होगा, लाइव होगा। सेना की सलाह हमेशा यही रही है कि लाइव कीजिए, रिकॉर्डेड कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन शोभना, अब विलंब हो रहा है। मैं आपको यही जानकारी दे रहा था कि उन्हें ये कहा गया था कि वो अपने भाषण को रिकॉर्ड करें और उसको पहले चेक किया जाए और उसके बाद जब वो अप्रूव किया जाए तब उसको टेलीकास्ट किया जाए, जिसके लिए वो राजी नहीं। उससे तकरीबन आधे घंटे पहले हमें जानकारी मिली कि इमरान ने ये जिद पकड़ ली थी कि वो एड्रेस लाइव ही करेंगे और तब इस बात का ऐलान किया गया कि 7:45 इंडिया टाइम के मुताबिक इमरान खान सबके सामने आएंगे और एड्रेस टू नेशन करेंगे, जो कि 7:15 वक्त होता है पाकिस्तान का। लेकिन ये विलंब हो रहा है। मुझे लगता है अभी भी उनको आखिरी वक्त मनाने की कोशिश की जा रही होगी कि आप लाइव ना जाएं, रिकॉर्ड करें। लेकिन मुझे लगता है जब उन्होंने मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे आशीष ऐसा भी लग रहा है कि सेना उनको हो सकता है कि भाषण लिखकर भी दे रही हो। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुमित अवस्थी स्टूडियो में आ चुके हैं और वो अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और सुमित, जिस तरीके का डेवलपमेंट है, अजब गजब व्यवस्था है। और आप ये देखिए कि भाषण का जो समय मुकर्रर किया गया, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।